लेटेस्ट स्टोन एज को बिलोंग करने वाली डेरिंग वुड्स की कई खौफनाक किस्सों, ट्रेजेडीज और रहस्य से भरी कहानियाँ हैं। ये जगह प्लकली गांव के साउथ ईस्टर्न पार्ट को बिलोंग करती है, जो कि कैंट जिले का एक हिस्सा है, और ये पिछले कई सालों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए एक हॉटस्पॉट रह चुकी है। इस जगह को कई बार यूनाइटेड किंगडम्स के हॉन्टेड फॉरेस्ट कैनोक चेस के साथ भी कंपेयर किया जा चुका है। यहाँ से कई लोग गायब हो चुके हैं और न जाने कितनों की तो यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। इन्हीं सब कारणों के चलते लकली को ब्रिटेन की मोस्ट हॉन्टेड विलेज का दर्जा दिया जा चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे सबके सब। तो चलो जरा प्लकली के भूतिया जंगल की भी सैर की जाए। कहा जाता है कि ये जंगल उन्हीं लोगों की आत्माओं से श्रापित है जो कि इसमें कहीं खो चुके हैं। कई सालों पहले गांव वालों से बचने के लिए एक चोर इस जंगल में आया था। वो घोड़े पर सवार था। वो काफी अंदर तक आने के बाद वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। लेकिन चोर के नीचे उतरने के बाद भी उसका घोड़ा वहां से नहीं गया और वो उसी पेड़ के आसपास घूमता रहा, जिस वजह से गांव वालों ने चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांधकर उसका गला काट दिया। इस जंगल के और भी कई राज हैं। यहाँ अक्सर घना कोहरा छाया रहता है और फिर काफी सालों पहले एक आदमी इन्हीं जंगलों के क्ले पिट्स में जिंदा दफन हो गया था। और तब से उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें इन्हीं जंगलों में गूंजती रहती हैं और इसी वजह से इस जंगल को स्क्रीमिंग वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। पर इस सब के अलावा भी यहाँ के लोगों ने और भी बहुत कुछ झेला है। 1948 में हैलोवीन के अगले ही दिन 1 नवंबर को सुबह 8 बजे डेरिंग वुड्स के बीचों बीच स्मार्टन बेल रोड के पास में 20 लोगों की डेड बॉडीज पाई गई। इनमें से 11 छोटे बच्चों की थी। ये लोग प्लकली के साउथ में मार्टवेन हिल्स पर रहने वाले 5 परिवारों को बिलोंग करते थे। इन बॉडीज को पहली बार सुबह एक शिकारी ने देखा। तो इन सबको एक के ऊपर एक रखा गया था और इनमें से किसी पर भी कोई खरोच का निशान तक नहीं था। इसी वजह से डॉक्टर्स भी ये बात नहीं बता पाए कि आखिर इन सब की मौत कैसे हुई। लेकिन ऐसा कहा गया कि इनकी मौत में 1 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। और फिर पिछली रात काफ़ी लोगों ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने जंगल से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और सफ़ेद रोशनी आती हुई देखी है। पर जब इन्वेस्टिगेशन और ऑटोप्सीज का कोई अंजाम नहीं निकला तो सिर्फ 3 हफ्तों बाद ही पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि उन लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के कारण हुई। लेकिन पुलिस के पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था। इसी वजह से आम जनता के मन में अब कई सवाल दौड़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि पुलिस बस कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रही है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी इस सब में इन्वॉल्व रहे हो। और फिर सच्चाई पर से पर्दा हटाने के लिए 1964 में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट कॉलिंस ने कई विटनेसेस से पूछताछ की। वो जानना चाहता था कि आखिर उन सब लोगों के साथ क्या हुआ था। कॉलिंस को शक था कि उन सब लोगों की मौत स्मार्टन गांव में की जाने वाली किसी इल्लीगल रिलीजियस कल्ट की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। और बदकिस्मती से कॉलिंस की ये इन्वेस्टिगेशन किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अगले ही साल उसकी अचानक मौत हो गई। और फिर 50 सालों बाद हैलोवीन की रात को 4 कॉलेज स्टूडेंट्स जंगल में गए और कभी वापस लौटकर नहीं आए। इस बार भी काफ़ी लोगों ने आसमान में वही सफ़ेद रोशनी देखी, लेकिन इस बार उन चारों में से किसी की बॉडी भी कभी नहीं मिल पाई। पिछली बार की तरह ही इस बार भी पुलिस ने ये केस सिर्फ 3 हफ्तों में ही बंद कर दिया। लोग ये सभी मानते हैं कि यहाँ पर काला जादू और विचक्राफ्ट जैसी चीज़ें की जाती हैं। डेरियन वुड्स के वेंटफर्थिस्ट के पास ही लोगों ने पेड़ों पर मार कर लटकाए हुए कौवों को देखा है। और न जाने कितनी बार यहाँ पर सफ़ेद नकाब पहने लोग भी दिखाई दिए हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ पर कदम तक नहीं रखने देते। और तो और आम जनता भी जब यहाँ पर आती है तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है। इस एरिया में एक गुफा भी है जिसे आज के टाइम बंद कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस रिलीजियस कल्ट की प्रैक्टिस के अलावा भी इन जंगलों में भटकने वाली ब्लैक लेडी यहाँ आने वाले मुसाफिरों को सताती है। ये औरत हमेशा काले लिबास में दिखती है और अपने सर को ढके रहती है। कहा जाता है कि इस औरत का चेहरा काफ़ी मायूस सा और रोता हुआ दिखता है। माना जाता है कि कई सालों पहले ये औरत अपने पति और बच्चे के साथ
इन्हीं जंगलों में एक कॉटेज में रहा करती थी। उसका पति एक वुड्समैन था, लेकिन जब देश में जंग छिड़ी तो उसके पति को भी जबरदस्ती जंग के मैदान में जंग लड़ने के लिए भेजा गया, इस उम्मीद में कि उसका पति एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। वो औरत हर शाम को जंगल के अंतिम छोर पर उसका इंतजार करती थी, लेकिन एक दिन जब वो बाहर गई तो दूसरे देश के 3 सैनिक उसके कॉटेज में घुस आए, और जब वो वापस लौटी तो उन लोगों ने उसका रेप किया और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से फरार हो गए। उस औरत ने काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन उसको अपना बच्चा उस दिन के बाद से कभी दिखाई नहीं थी। उस औरत की मौत के बाद से ही उसकी आत्मा उन्हीं जंगलों में भटकती है और अपने पति और बच्चे को खोजती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी क्रिसमस ईव को उन्हीं जंगलों में 3 बार चिल्लाकर बोलेगा, ब्लैक लेडी, आई हैव स्टोलन योर बेबी, तो ब्लैक लेडी वहाँ पर आ जाएगी। काफ़ी लोगों ने ऐसी कंप्लेंट्स की हैं कि अक्सर उन्हें जंगल में ऐसा लगता है कि कोई काला साया उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन कदमों के निशान ज़रूर होते हैं जो कि किसी अनजान व्यक्ति के होते हैं और सीधा उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। डेरिंग वुड्स की इन सब घटनाओं पर लोगों का ध्यान तब से ज़्यादा जाने लगा जब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लकड़ी को ब्रिटेन की मोस्ट वांटेड प्लेस घोषित किया। इन्हीं कहानियों को सुनकर अप्रैल 2019 में मैरी इंग्लिश अपने बच्चों को लेकर डेरिंग वुड्स में दिन के समय एक्सप्लोरेशन के लिए गई। इंग्लिश ने बताया कि उसे वहाँ पर कोई भी अजीब चीज़ दिखाई नहीं दी, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद जब उसने वहाँ ली गई तस्वीरों को देखा तो वहाँ पर उन लोगों के अलावा कोई और भी था। बच्चों को खेलते हुए एक काला साया घूर रहा था। ये सब देखकर इंग्लिश बहुत डर चुकी थी। उसने बताया कि अगर उसे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी होता वहाँ से तुरंत वापस आ जाती। तो यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं डेरिंग वुड्स के सफ़र को। लेकिन क्या आप में से कोई क्रिसमस ईव पर वहाँ पर जाकर ब्लैक लेडी को बुलाना पसंद करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।